नमस्कार, मैं प्रियांशु कुमार। बिहार में उच्च शिक्षा की स्थिति प्राचीन काल से लेकर अभी के वर्तमान काल तक क्या रही है, इन मुद्दों को लेकर एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हुए वर्तमान की स्थिति को समझते हैं। और यह कितनी ख़ास बात है अपने आप में एक राज्य को लेकर उच्च शिक्षा, इस बात की गंभीरता को भी समझते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें जो है यह पुराने सभी वीडियो से आपको यह अलग दिखेगा। यह पीछे आप टॉपिक का नाम देख ही रहे हैं, बिहार में उच्च शिक्षा और एक बिहार का मैप। हम शुरू से शुरू करते हैं, यानी प्राचीन काल में बिहार की स्थिति शिक्षा के मामले में क्या रहती है। तो प्राचीन काल में आप सुने होंगे तो बिहार में जो है पूरे विश्व के मामले में, केवल बिहार के मामले में या भारत के मामले में ही नहीं, बिहार पूरे विश्व के मामले में एक बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र रहता है। बिहार वह जगह है जहाँ पे नालंदा बौद्ध विहार जैसे महाविद्यालयों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे। यहाँ पे देश विदेश से पढ़ने के लिए विद्यार्थी, जिस प्रकार इस टाइम में आधुनिक काल में ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयों में, यूनिवर्सिटीज में, यहाँ से इंडिया से अलग अलग देशों से विद्यार्थी जाते हैं, उसी प्रकार नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों में प्राचीन काल में विद्यार्थी हमारे यहाँ पढ़ने आते थे। यह थी प्राचीन काल में बिहार की उच्च शिक्षा की स्थिति। बिहार यानी उच्च शिक्षा के मामले में पूरे वर्ल्ड में एक एजुकेशन हब था। आपने चीनी यात्री फाहियान वेनसांग, इनकी कहानियाँ तो सुनी ही होंगी। इनको भारत के प्रति आकर्षण का कारण जो बौद्ध धर्म रहता है और उसका सबसे बड़ा विश्वविद्यालय नालंदा बौद्ध विहार रहता है। इन्हीं जगहों से भारत में पतंजलि, पाणिनि, पिंगल, वररुचि, आर्यभट्ट जैसे विद्वान इस कर्मभूमि, इस जन्मभूमि में पलते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं और पूरे विश्व में विद्वान के रूप में अपनी ख्याति प्राप्त करते हैं। तो यह रही छोटी सी एक प्राचीन काल से रिलेटेड बिहार की उच्च शिक्षा में स्थिति। अब मध्यकाल की ओर अगर हम चले तो आप स्वाभाविक रूप से जानते हैं कि मध्यकाल में स्थिति अलग अलग लोगों के आक्रमण की वजह से यहाँ की यह विश्वविद्यालय तो खत्म होते ही हैं, साथ साथ बिहार की स्थिति इस प्रकार हो जाती है कि उसका उल्लेख मिलना कठिन हो जाता है इतिहास में। इसके पीछे का मुख्य कारण यही है कि सामाजिक गतिविधियों के अन्य क्षेत्रों के अलावा शिक्षा के क्षेत्र में भी बिहार की स्थिति एकदम से दयनीय रहती है। और यह सिलसिला यहीं तक नहीं थमता है और आधुनिक काल तक भी देखा जाता है। जैसे कि यदि आपको हम एक एग्जाम्पल से समझाएं कि बिहार में अभी वर्तमान में उच्च शिक्षा की स्थिति क्या है, तो आप इस मैप पे देख रहे होंगे, यह जो इमेज आपको दिख रहा है यह बिहार का एक मानचित्र है। और यह जो जिला आपको दिख रहा है यह पश्चिम चंपारण, बिहार का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से यह जिला है। इसमें एक और जिला पूर्वी चंपारण को भी ऐड कर लें तो ये दोनों मिलकर के चंपारण कहे जाते हैं। चंपारण को भारतवासी जो है आज भी गांधी जी के वजह से जानते हैं, चंपारण सत्याग्रह 1917। क्या एक प्रश्न यह हो कि बताइए, ऐसे आपके दिमाग में, मस्तिष्क में, मनस पटल पे ऐसे 4-5 नाम बताइए जिन लोगों के वजह से चंपारण को अभी भारत में जाना जाता हो। तो इस तरह के आपके दिमाग में एग्जाम्पल शायद ही रेयर नहीं आ पाएंगे। इसके पीछे का सबसे मुख्य कारण यह है कि बिहार में उच्च शिक्षा की स्थिति, खास करके इन क्षेत्रों में विश्वविद्यालय तो बहुत हैं, कहने का उनका कैंपस हो या ना हो, केवल वह एक हब बन के रह गए हैं एडमिशन फॉर्म जमा करने और एग्ज़ाम कराने के सेंटर के रूप में। लेकिन कहीं भी उच्च शिक्षा की पढ़ाई जो है, क्लासरूम जो कहते हैं, वह रन नहीं करती है। और एक बात को आप आसानी से समझ सकते हैं कि इतिहास में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ है जिसकी उच्च शिक्षा की पढ़ाई नहीं हुई हो और वह व्यक्ति काफ़ी शानदार फेमस हुआ हो। आप कोई भी एग्जाम्पल देखेंगे, महात्मा गांधी जो एक बैरिस्टर की पढ़ाई किए हुए थे लंदन से, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, यहाँ तक कि जिस समय में पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं भी थी तो उस दौरान भी उन्हीं लोगों ने बेहतर किया जो उस समय की शिक्षा को ग्रहण करते थे ठीक प्रकार से।
महारानी लक्ष्मीबाई का नाम सुने होंगे। उस समय तो यह शिक्षा व्यवस्था नहीं थी, फिर भी उनको उस समय की जो भी जानकारी हुआ करती थी, जैसे कहानियाँ, शिवाजी की गाथाएँ उनको याद जुबानी थी, इस प्रकार की बातें होती है। तो एक मुख्य कारण यह है कि इस चंपारण के क्षेत्र से अभी तक कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ कि जिसके वजह से चंपारण को जाना जाए पूरे भारत भर में। यदि महाराष्ट्र का कोई भी बच्चा यह जानता है कि चंपारण है, तो आज भी महात्मा गांधी की वजह से जानता है। वह कंपटीशन में है, जीके में यह याद करता है। ये स्वाभाविक सी बातें हैं। आज बिहार में शिक्षा की स्थिति कुछ इस प्रकार है कि इन्हीं महाविद्यालयों में 19,838 सीटों पे लगभग 11-17 लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं अभी बिहार कांस्टेबल में। और इन्हीं महाविद्यालयों के प्रांगण में बैठा हुआ दोस्त एक दूसरे दोस्त से कहता है कि मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, और घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया, और हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। शहरों में रूम चेंज करते वक्त कंपटीशन के छात्रों के साथ रहता है एक लुसेंट का बुक और दूसरा गैस का सिलेंडर। इसके अलावा भारत के बिहार के इन क्षेत्रों में कंपटीशन के छात्रों के जीवन में कुछ है भी नहीं। 10 बाई 12 के रूम के कमरे में इस 40 डिग्री के तापमान सेल्सियस में सह रहे हैं। दूसरी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, क्योंकि बिहार की भौगोलिक स्थिति वैसी नहीं। अब चलते हैं वर्तमान काल के उन क्षेत्रों की ओर जिसमें सरकार ने काफ़ी ध्यान दिया है और हाल ही में उसमें विकास का कार्यक्रम तेज़ी से रफ्तार पा रहा है। यदि वर्तमान समय में हम समझें तो जैसे थोड़ा सा बात इस क्षेत्र के महाविद्यालयों के करते हैं, तो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण में 50 नहीं तो 25% ऐसे महाविद्यालय हैं जो ब्रिटिश कालीन जेल हुआ करते थे, उनको सरकार ने महाविद्यालय के रूप में परिवर्तित किया है। ऐसे मुंसिंग MS कॉलेज जो है मोतिहारी का, इसे आप भली भांति जानते होंगे, मुंशी महाविद्यालय। और वर्तमान काल में अगर देखें तो बहुत सारी काम हुई है सरकार की दृष्टि से, और इसको भी हम लोग देखेंगे कौन कौन सी काम। जैसे अगर हम कहें आपसे तो बिहार उच्च शिक्षा के स्तर में विकसित होने के क्रम में, जैसे आप NIT पटना का नाम सुनते होंगे, IIT पटना जो कि बिहार में ही है, बिहटा जैसे स्थानों पे। और ख़ास करके जब सर्व शिक्षा अभियान 2002 आया तो प्राथमिक शिक्षा को बल मिला। लगातार विकास हो रहा है। हाल ही में बहुत सारे शिक्षकों की बहाली की वजह से ग्रामीण क्षेत्र के जो विद्यालय हैं वह काफ़ी अपनी प्रगति कर रहे हैं। हालांकि एक आशावादी विकास तो इस क्रम में हुआ है, और इस बार के बजट में सरकार ने सबसे ज़्यादा खर्च जो है वह किया है, लगभग 60,000 करोड़ रुपया केवल शिक्षा के क्षेत्र में। यह बिहार के बजट का सबसे बड़ा भाग जो है इस बार शिक्षा पे खर्च किया गया है। तो यह आशावादी बातें हैं, लेकिन एक बात को हम लोगों को आसानी से यह समझना होगा कि बिहार से निकलने वाले मैक्सिमम जो स्टूडेंट हैं वह किन कारणों से बाहर जा रहे हैं। बिहार को दो मामलों में हम लोग वर्ल्ड हब बना सकते हैं, वह है एक एजुकेशन और दूसरा टूरिज्म। एजुकेशन के मामले में अगर आप पूरे भारत की सर्वे करें तो मैक्सिमम जो छात्र किसी राज्य से बाहर जाके पढ़ाई कर रहे हैं तो वह राज्य है बिहार। मैक्सिमम टीचर किसी राज्य से बाहर जा कर के पढ़ा रहे हैं तो वह राज्य है बिहार। तो वह ही छात्रों और टीचर्स के साथ बिहार को एजुकेशन हब क्यों नहीं बनाया जा सकता? इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण है जिसको हम करप्शन कहते हैं या हिंदी में भ्रष्टाचार कहते हैं। यही कारण बिहार की बहुत सारी गतिविधियों को विकसित करने में बाधा का काम करती है। एक बात हमेशा याद रखने की ज़रूरत है कि अभी जो बिहार की भौगोलिक स्थिति है, यहाँ किसी भी प्रकार का वैसा संसाधन नहीं है जिसके माध्यम से बिहार को विकसित किया जा सके। एक ओर बाढ़ आता है तो दूसरी ओर सुखाड़ आता है। हमारे पास कम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने वाला यही सिस्टम है जिसका नाम है एजुकेशन। दूसरा, मैंने टूरिज्म इस ख्याल से कहा कि दुनिया के 4 प्रमुख धर्म जो हैं उनके बहुत सारे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बिहार से रही है। जो दुबई रेगिस्तान में टूरिज्म हब बन सकता है वर्ल्ड का, तो बिहार में अगर 4 रिलीजन का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहा हो तो उसको क्यों नहीं विकसित किया जा सकता। बौद्ध धर्म, जैन धर्म,
सिख धर्म, यहाँ तक कि हिंदू धर्म में जो रामायण के बहुत सारे कैरेक्टर्स जो थे, माता सीता जो उस रामायण की आधी पार्ट रोल फिल कर रही हैं, उनका जो घर बिहार में ही। तो इन जगहों को हम टूरिज्म इसको विकसित कर सकते हैं। अगर थोड़ी सी भोजपुरी में 2 लाइन हम बताएं तो बिहार का इतिहास तो कमाल है, बस ईमान ली, अगर थोड़ा सा ध्यान दी तो पूरा दुनिया जान ली। केवल यह एटीट्यूड रखना। अच्छा, एक खास बात तो यह है कि बिहार के नेता जो लोग हैं इस बात से गर्व करते हैं कि बिहारी जो लोग हैं वो सभी जगह पाए जाते हैं, अगर ये नहीं जाएंगे तो वहाँ काम ही नहीं होगा, दिल्ली का काम नहीं चलेगा, मुंबई का काम नहीं चलेगा, सारे जगह का काम तो बिहारी ही लोग करा रहे हैं। कुछ इस प्रकार के मुझे देखोगे जहाँ पे मुझे पाओगे वहाँ पे आसमां से कारवा तक, इस जहाँ से उस जहाँ तक, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। तो एक बात यह भी ख्याल रखना जरूरी है कि हम किस रूप में हैं। हम यह 2 मामलों में बिहार को बेस्ट बना सकते हैं, इसके लिए अग्रसर हो सकते हैं और ये वाकई कर सकते हैं। भारत ने जिन जिन समस्याओं को देश की आज़ादी से लेकर अभी तक झेला है उसके समक्ष यह कुछ भी नहीं है। हालांकि अभी की वर्तमान सरकार इसके प्रति काफ़ी संवेदनशील है और काफ़ी शानदार विकास हो भी रहा है। हर जिला मुख्यालयों में लगभग, जैसे बेतिया मेडिकल कॉलेज की स्थापना होना, यह शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रगति का सूर्य दिखाई दे रहा है। तो आपकी क्या राय इन विषयों में? आपने हमें ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद।